नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल फिलहाल में दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी की जमकर क्लास लगाई थी और साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, करारा जवाब दिया था। और कांग्रेस जो ये कह रही थी कि हमें जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है, हम तो जो है इस मामले से काफी दूर है। लेकिन वही कांग्रेस कल जयशंकर का इंटरव्यू देखकर भड़क गए, क्योंकि जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में इंदिरा गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया और जो चीजें उन्होंने कही उन्होंने सच कहे हैं। लेकिन इस बात से कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनकी हर जगह तारीफ होती है, जिनको हर कोई काफी ज्यादा सम्मान के भाव से देखता है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके, बहुत ह्यूमरस पर्सन है, काफी अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो सबसे असफल विदेश मंत्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस की मानसिकता है जिन्हें अपने खुद के विदेश मंत्री असफल विदेश मंत्री लगते हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा? क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने और क्यों कांग्रेस को हुई है तकलीफ? किस बात की कांग्रेस को है दर्द जिसके वजह से विदेश मंत्री के पीछे पड़ गई है कांग्रेस? आइए आपको विस्तार से बता देते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक हालिया इंटरव्यू में कांग्रेस के शासनकाल की चीजें बताई और इस दौरान उन्होंने इसकी आलोचना भी की। अब एस जयशंकर पर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बयानबाजी शुरू की है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर तीखा हमला बोला। श्रीनेत ने कहा कि जयशंकर सबसे असफल विदेश मंत्री है। बता दें, जयशंकर ने न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 1962 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान ही चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया था और कांग्रेस के नेता ही मोदी सरकार पर सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीर न रहने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी जो कहते रहते हैं कि हम चीन से डरते हैं, चीन से सरकारें डरती है या चीन जो है हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है, चीन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सेना जो है चीन से लड़ने के लिए भेजने वाले राहुल गांधी ने PM मोदी है। ये बात भी उन्होंने सही कही थी। लेकिन सही बात से भी बौखलाहट कितनी ज्यादा है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस के वक्त में ये बोल नहीं पाए, खुलकर सामने नहीं आ पाए। लेकिन अब उनका मुद्दा मिल गया है दोनों की टिस निकालने का। अब ये दोनों मुद्दे को लेकर ये यहाँ पर बरसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम एक छोटी अर्थव्यवस्था है और चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे लड़ाई मोल नहीं ले सकते। उनके कहने का आखिर मतलब क्या था? यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, विदेश मंत्री ने इंटरव्यू के दौरान 100 चीजें कही होगी, लेकिन कांग्रेस को आखिर क्या तकलीफ है कि चीन के मुद्दे पर हमेशा एक अलग एंगल लेकर आते हैं, हमेशा अपनी ही सरकार को घेरते हैं। अब आलम और निचता की प्रकाश हो चुकी है कि अब चीन के मुद्दे को लेकर अपने ही विदेश मंत्री को कह रहे हैं कि असफल विदेश मंत्री है। यानी थॉट प्रोसेस जो है कांग्रेस का अब कहां चला गया है, ये भी अब सोचने पर मजबूर करता है कि कांग्रेस आखिर मोदी विरोध में इतनी अंधी हो चुकी है कि देश विरोध और जो है आप कह सकते हैं कि अपनी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटती है। उन्होंने कहा कि क्या किसी विदेश मंत्री का चीन पर सबसे विवादित बयान है? विदेश मंत्री का यह बयान देश के सैनिकों का हौसला तोड़ने वाला बयान है। अच्छा, तो राहुल गांधी ने जब कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया गया, हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा, बहुत ज्यादा सम्मान उन्होंने बढ़ाया था उस वक्त बोलकर, क्या बातें जो है कांग्रेस कहते हैं, क्या सारी चीजें कहते हैं, इनके इतने बयान कंट्राडिक्टरी होते हैं। कभी राहुल गांधी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया गया, उन्हें मार मार के तवांग से भगाया गया है, तो इससे सेना का काफी सम्मान बढ़ा है। लेकिन एस जयशंकर अगर सबको मुंह तोड़ जवाब दे रहे, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो या फिर कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जो बेतुके बयान देते हैं चीन को लेकर, तो इससे उनका कहने का कांग्रेस का तात्पर्य है कि सैनिकों की जो इज्जत है वो घट गई है, सैनिकों का मनोबल जो है वो घट गया है। यानी अब देखिए किस तरीके की राजनीति जो है कांग्रेस द्वारा की जाती है, किस तरीके से अपने हिसाब से राजनीति रोटी सेकने के लिए हर पहलू को अपने हिसाब से घुमाने का प्रयास कांग्रेस करती नजर आती है। और इनका ये बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है इस चीज को लेकर। विदेश मंत्री का ये बयान, उन्होंने कहा कि सैनिकों का हौसला तोड़ने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि विदेश मंत्री चीनी अतिक्रमण पर क्या कहेंगे। इन्होंने इतना कुछ कहा चीनी अतिक्रमण पर, लेकिन कांग्रेस को पोर्शन सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उससे तो वो राजनीति नहीं कर सकते। वो मुद्दा उठाकर लेकर आए, इस मामले से राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बहाल करने के बारे में क्या कहेंगे। नजर बफर जोन क्यों बन गया? भारत के जवान जवान पहले गश्त लगाते थे, चीन सीमा पर पुल और रेलवे का जाल बिछा रहा है, इससे होने वाले खतरे पर आप चुप क्यों है? इन्हें इस बात से भी तकलीफ है कि रेलवे
और पुल जो है बनाए जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। अगर कोई सरकार जो कि सत्ता में है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, डेवलपमेंट कर रही है, रेलवे पे काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, या फिर आप कहिए कि पुल बनाने में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट होंगे, अगर वहाँ पर किसी तरीके का कोई ख़तरा होगा तो ये एकदम आप कह सकते हैं लॉजिकल, एक अगर लॉजिक की बात करें, कोई भी सरकार अपना हज़ारों करोड़ पैसा कोई डेंजर जोन में या खड्डे में तो डालेगी नहीं। उनको अगर पता है कि ये जोन सेफ है, या इससे लोगों को फ़ायदा होगा, या इससे सरकार को फ़ायदा होगा, या चीज़ें नुकसान नहीं होगी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तभी सरकार ऐसी फैसले लेगी। क्योंकि कोई सरकार हज़ारों करोड़ ऐसा तो नहीं करेगी कि गड्ढा खोदो और सारे पैसा उसमें फेंक देते हैं, उसको मिट्टी पे दबा देते हैं, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल चीज़ है। लेकिन अगेन, लॉजिक और कांग्रेस, ये दोनों का कोई मेल नहीं है, जिससे आप मिला ही नहीं सकते हैं। तो जब कांग्रेस इस तरीके के बयान देती है, तो जैसा कि पहले भी जयशंकर द्वारा एक बयान कहा गया था कि बाल बुद्धि जैसे शब्द जो है अब असंसदीय हो चुके हैं, उसमें आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके के बयान आते हैं तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कांग्रेस आखिर नेता के क्या क्वालिफिकेशन देखकर रखती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या जयशंकर जी चीन से लेकर स्टॉकहोम सिंड्रोम बुरा करने वालों से ही लगा होने की मनोदशा के शिकार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस देश के सबसे विफल विदेश मंत्री हैं। पूर्व कांग्रेस नेता संजय झा ने भी विदेश मंत्री के बयान पर तंज कर सतर्क कहा था कि विदेश मंत्री जितना बोलते हैं वो विदेश मंत्री कम और आरएसएस के प्रचारक ज्यादा लगते हैं, क्योंकि संजय झा को इस बात से तकलीफ हो गई थी कि जॉर्ज सोरोस को उन्होंने बुढ़ा बोला है। तो 92 ईयर्स का जो व्यक्ति है उसे आप बुढ़ा नहीं तो आप युवा नेता कहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ 55 से 60 साल की जो उम्र होती है वो युवा नेताओं की होती है। लेकिन हमारे अगर शब्दों में आप कहेंगे तो 92 ईयर्स के आदमी के लिए बुढ़ा शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जॉर्ज सोरोस जहाँ से फंडिंग मिलती है, पैसे आते हैं, आका के बारे में कुछ कहो तो बुरा लग जाता है, और यही आलम यहाँ पर भी है। बता दें कि इंटरव्यू के दौरान एस जयशंकर ने काफ़ी कुछ कहा था। उन्होंने कांग्रेस द्वारा सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाने पर भी कहा था कि वह चीन के सबसे लंबे समय तक राजदूत रहे और लंबे समय से सीमा विवाद से डील भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को चीन मुद्दे पर ज़्यादा समझ है तो वह उनसे बात करने में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वह उनसे बात करने के लिए भी, उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार है। जयशंकर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि जब उनके पिता रक्षा उत्पाद विभाग के सचिव थे तब इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था। साथ ही जयशंकर ने राजीव गांधी की सरकार में उनके पिता के जूनियर को पहले प्रमोट करने का भी आरोप लगाया था। उस वक्त जो उनके साथ चीज़ें हुई, जो चीज़ें उस वक्त सिचुएशन थी, जो उस वक्त तथाकथित चीज़ें हुई थी, उसके बारे में वो इंटरव्यू में बात कर रहे थे। एंकर सवाल पूछ रही थी, ऑनेस्टली वो जवाब दे रहे थे। चीन को लेकर भी उन्होंने कहा था कि हम चीन से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा था CHINA, चाइना या चीन, मैं पूरा स्पेल करके कह रहा हूँ कि हम इससे नहीं डरते हैं। चीन का नाम लेने से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हम अभी भी चीन का नाम ले रहे हैं। बात रही सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरने के लिए, तो चीन से लड़ने के लिए हो, या फिर चीन के आप कह सकते हैं कि अगर झड़प होती है तो LOC पर जो सैनिक भेजते हैं वो मोदी सरकार द्वारा भेजा जाता है, राहुल गांधी द्वारा नहीं भेजा जाता है। तो जो इंसान जो कर रहा है उसके ऊपर आप सवाल जो कुछ नहीं कर रहा, सवाल उठाने का क्या कहें। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो आज कांग्रेस की सरकार घेर रही है कि मोदी सरकार ये नहीं करती है, जब उनकी सरकार थी उस दौरान काफ़ी सारा एरिया जो है चीन द्वारा कब्जा किया गया, तब उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। चूंकि एक सरकार है, चूंकि हम विपक्ष में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मुद्दे को उठा के कहीं से भी आप जोड़ने लगेगा। और कांग्रेस की प्रवक्ता का भी बयान देखिए, कह रही हैं कि इससे मनोबल टूटेगा। और कांग्रेस की तरफ से जो आए दिन बयान दिए जाते हैं, चीन को आगे बढ़ाया जाता है, वर्चस्व कहा जाता है। राहुल गांधी के खुद के बयान है जहाँ पर वो कहते नजर आए हैं कि चीन काफ़ी मजबूत है, जो है चीन और पाकिस्तान मिला हुआ है, दोनों काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, भारत उनसे लड़ नहीं सकता है। तो ये सारे बयान कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन यही चीज़ जब दूसरे की तरफ से आती है तो कांग्रेस क्या एक्सपेक्ट करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के बयान से लॉजिक क्यों गायब रहता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला, जब लॉजिक की हम बात करते हैं, क्योंकि इसी तरीके की बयान जो है कांग्रेस द्वारा लगातार दिए गए हैं, अब वो खुद के विदेश मंत्री को सबसे असफल विदेश मंत्री कह रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।